कभी सुना है आपने किसी ऐसे वीर के बारे में जिसकी जन्म घड़ी पर जमीन पर नाग उतर आए और आकाश से आशीर्वाद बरसे? आखिर कैसे? यही कहानी आज हम खोलने वाले हैं। एक ऐसा योद्धा जिसकी तलवार से दुश्मन कांपते थे, पर जो कभी निर्दोष पर वार नहीं करता था। और वही गोगा, जिनकी समाधि पर आज भी लाखों लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। पर दोस्तों, क्या आपने गोगा जी महाराज की वो कहानियां सुनी हैं जिन्हें आज तक बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गोगा जी की जिंदगी के वो किस्से, जिनमें वीरता है, रहस्य है और आस्था का ऐसा संगम है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजस्थान की धरती, जिसे वीरों की भूमि कहा जाता है, वहीं भादवा महीने में गोगा जी का जन्म हुआ। उनकी माता बाछल देवी कई वर्षों तक संतानहीन रहीं। कहा जाता है कि नाग देवता की कठोर तपस्या के बाद उन्हें यह दिव्य संतान प्राप्त हुई। गोगा जी के जन्म के समय पूरा महल एक चमत्कार का गवाह बना। घर के आंगन में अनगिनत नाग प्रकट हुए। सब सोचने लगे कि शायद ये विषधर बालक को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। नागों ने झुककर उस नवजात को प्रणाम किया और धीरे धीरे शांत होकर लुप्त हो गए। कौन होगा वो शिशु जिसकी जन्म घड़ी पर नाग देवता भी प्रहरी बनकर खड़े हो जाएं? गोगा जी बचपन से ही असाधारण थे। कहते हैं एक बार गांव के बच्चे खेलते खेलते खेतों में चले गए। अचानक एक बच्चे को नाग ने काट लिया। सब डर गए। गोगा जी, जो उस समय छोटे ही थे, उस बच्चे के पास पहुंचे, जमीन पर हाथ रखकर बोले, नाग मेरे भाई हैं, इनके विष का मुझ पर कोई असर नहीं, और जो मेरी शरण में आए उस पर भी इनका जहर असर नहीं करेगा। चमत्कार हुआ, बच्चे का जहर उतर गया। तब से ही लोग गोगा जी को जहर वीर कहने लगे। युवावस्था में गोगा जी एक महान योद्धा बन चुके थे। कहानी है कि पास के राज्य में एक साहूकार ने गांव वालों की जमीन हड़प ली थी। गरीब किसान रोते रोते गोगा जी के पास पहुंचे। गोगा जी ने दरबार में साहूकार को बुलाया और कहा, जमीन उस इंसान की होती है जो इसे अपने खून पसीने से सींचे। अगर तूने ये जमीन नहीं लौटाई तो तेरी लालच तुझे यहीं गाड़ देगी। साहूकार ने गोगा जी की बात ठुकरा दी। अगले दिन गोगा जी खुद किसानों के साथ उस जमीन पर पहुंचे। वहां बड़ी लड़ाई हुई, पर अंत में गोगा जी ने विजय पाई और किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाई। उस दिन से गोगा जी सिर्फ एक राजा या योद्धा नहीं, बल्कि जनता के न्याय का प्रतीक बन गए। पर गोगा जी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था, जब इंसान और नाग का रिश्ता एक अटूट बंधन में बंध गया। एक बार गोगा जी जंगल से गुजर रहे थे। अचानक उनके सामने एक विशालकाय नाग आ गया। सेना घबरा गई, मगर गोगा जी ने तलवार निकालने के बजाय उसे जमीन में गाड़ दिया और बोले, नाग, तू विषधर है, मैं धर्मधर हूं। अगर तू भाई बनना चाहता है तो आशीर्वाद दे, अगर दुश्मन बनना चाहता है तो आज ही देख ले मेरी तलवार। नाग ने फन झुकाया और गोगा जी की परिक्रमा की। तभी आकाशवाणी हुई, गोगा, आज से तू नागलोक का भाई है। तेरे नाम का जप करने वाला हर इंसान सर्पदंश से मुक्त होगा। उस दिन से गोगा जी को नागों का देवता माना जाने लगा। गोगा जी के आखिरी युद्ध की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। दुश्मनों की फौज भारी थी। गोगा जी वीरता से लड़े, पर घायल हो गए। कहते हैं जैसे ही वे जमीन पर गिरे, चारों ओर से नाग आकर उन्हें घेर लिया। लोगों ने देखा, उनकी देह वहीं समाधि में बदल गई। तभी आकाश से स्वर आया, गोगा, तू अमर है। जब तक पृथ्वी पर नाग रहेंगे तब तक लोग तुझे पुकारते रहेंगे। इसलिए आज भी उनकी समाधि गोगामेड़ी में बनी है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। भाद्रपद की नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। उस दिन लोग घर के बाहर मिट्टी का घोड़ा रखते हैं और गोगा जी का गीत गाते हैं। गांव गांव में लोक कथा फैली हुई है कि अगर कोई सच्चे दिल से गोगा जी का नाम ले तो सर्पदंश का विष भी उतर जाता है। सोचिए, आज विज्ञान का जमाना है, पर फिर भी गोगा जी की समाधि पर लाखों लोग जाते हैं और विश्वास करते हैं कि उनका आशीर्वाद आज भी उतना ही प्रभावी है जितना 1000 साल पहले था। तो दोस्तों, अगर कभी आप राजस्थान की धरती पर आएं, खासकर नागौर के पास गोगामेडी, तो वहां जरूर जाइएगा। वहां की रेत, वहां की हवाएं और वहां का वातावरण आज भी गोगा जी महाराज की वीरता और उनके आशीर्वाद की गवाही देता है। आप जब वहां मत्था टेकेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि हमारी आस्था, संस्कृति और वीर परंपरा का जीवंत प्रतीक है। अगर आप भी मानते हैं कि गोगा जी का आशीर्वाद आज भी हमें सुरक्षा देता है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, जहर वीर गोगा जी महाराज की जय
और इस वीडियो को अपने गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचाइए। लो जी, अब अगली भेंट में फिर गांव गांव ढाणी ढाणी री बातां संग हाजिर होसू।